नमस्कार। आज हम फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हमारा प्रयोग है दिए गए कार्बनिक यौगिकों में तत्व और क्रियात्मक समूह की पहचान करना। डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम पहले ही बता चुके हैं फंक्शनल ग्रुप की पिछली क्लासों में कि सबसे पहले हम इसका प्रारंभिक परीक्षण करेंगे जो हमें कंपाउंड दिया गया होगा। इसमें सबसे पहले हम भौतिक अवस्था देखेंगे कि दिए गया कंपाउंड द्रव है या ठोस है। उसके बाद में उसका रंग देखेंगे कि उसमें कोई कलर है या फिर वह रंगहीन है। उसके बाद हम उसकी गंध देखेंगे कि वह किस तरह की उसमें स्मेल आती है, और विलेयता देखेंगे वो जल में विलेय है या अविलेय है। इनको देख प्रारंभिक परीक्षण करने से हम दिए गए कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद में हम करते हैं तत्व परीक्षण, जिसमें हम देखेंगे कि दिए गए कंपाउंड में हमारे नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले लैसानी विलयन बनाएंगे, जो हमने पिछली क्लासेस में बता चुके हैं कि किस तरह लैसानी विलयन बनाना है। अब लैसानी विलयन की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें ताज़ा बना हुआ FeSO4 का विलयन, 1-2 बूंद NaOH तथा इसे गर्म करने पर इसमें 1-2 बूंद FeCl3 की मिलाकर इसमें हम सांद्र H2SO4 की डालते हैं, तो हमारे जो विलयन लिया है उसका रंग नीला या हरा हो जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन का समूह उपस्थित होता है। और यदि वह नीला या हरा नहीं होता है तो दिए गए कंपाउंड में नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है तो उसमें नाइट्रो, अमीडो और अमीन जैसे फंक्शनल ग्रुप उपस्थित नहीं होंगे। यहाँ पर हम ईथर का परीक्षण करेंगे, तो हम देखते हैं कि ईथर में नाइट्रोजन ग्रुप उपस्थित नहीं होगा। अब यदि हमें दिया गए पदार्थ में ईथर उपस्थित है तो हम उसका परीक्षण किस तरह करेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे, परखनली में 1-2 मिली ml पदार्थ की को लेकर गर्म करते हैं और उत्पन्न वाष्प को क्यूप्रिक एसीटेट अथवा बेंजीडीन क्लोराइड के मिश्रण से भीगे हुए फिल्टर पेपर के संपर्क में लाते हैं, जिससे यदि फिल्टर पेपर का रंग यदि गहरा नीला हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ में ईथर समूह उपस्थित है। इसके लिए दूसरा परीक्षण है, दिए गए कार्बनिक पदार्थ को 1 मिलीमीटर परखनली में लेकर उसमें 5 ml सांद्र HI मिलाते हैं और उसे ऑयल ऊष्मा पर 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। फिर इसमें एल्किल आयोडाइड की ऊष्मा बनती है, जिसमें 1 मिली एल्कोहलिक AgNO3 विलयन डालते हैं, तो यदि हमें पीले रंग का PPT प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए पदार्थ में ईथर समूह उपस्थित है। इसके बाद में हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट में भी नाइट्रोजन समूह अनुपस्थित होगा। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए हम मॉलिश विलयन परीक्षण करते हैं। मॉलिश परीक्षण में एक परखनली
में पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें 1 मिली मौलिश अभिक्रमक मिलाते हैं और परखनली की दीवार के सहारे धीरे धीरे सांद्र H2SO4 की डालते हैं, तो हम देखते हैं कि दो द्रवों की दो सतह बन जाती है और दोनों सतहों के संधि स्थल पर एक रेड कलर की रिंग बनती हमें नजर आती है, जो धीरे धीरे लाल बैंगनी रंग में बदल जाती है, जो हमें दिए गए पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होने की पुष्टि करता है। दूसरा है एंथिनो परीक्षण। इस परीक्षण में एक परखनली में 1-2 मिली जलीय विलयन में उतनी ही मात्रा में एंथिनो विलयन मिलाकर हल्का सा गर्म करते हैं, जिससे हरा या नीला रंग उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि दिए गए पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इसके बाद हम टॉलन अभिकर्मक से भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए एक परखनली में 1 मिली टॉलन अभिकर्मक लेते हैं और उसमें 0.5 ग्राम जो हमें पदार्थ दिया है वह मिलाते हैं और उसे गर्म करते हैं। यदि हमारे रजत दर्पण बनता है या काला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो यह हमें कीटो या एल्डो हेक्सोस की उपस्थिति होने के बारे में बताता है। इसके बाद में हम देखते हैं अलग अलग परीक्षण है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का परीक्षण। इसके लिए हम एक परखनली में 0.5 ग्राम या 1 मिली यौगिक लेकर उसमें 0.5 ग्राम निर्जल AlCl3 व 1 मिली क्लोरोफॉर्म मिलाकर हल्का सा गर्म करते हैं, तो हमें नारंगी, पीला या हरा, बैंगनी या नीला रंग प्राप्त होता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने की हमें पुष्टि करता है। यह थे हमारे आज के परीक्षण, जिसमें है ईथर का और कार्बोहाइड्रेट वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के परीक्षण। नमस्कार।